गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने प्रतिशत के उपयोग ब्याज की गणना में देखा और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखा। अब हम प्रतिशत के एक और उपयोग को सीखेंगे जिसे कहते हैं बट्टा या फिर इंग्लिश में डिस्काउंट। डिस्काउंट शब्द को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जब आप कुछ सामान खरीदने दुकान जाते हैं तब आप दुकानदार को उस सामान के मूल्य को कम करने को कहते हैं। दुकानदार जितना मूल्य कम करता है उसे ही डिस्काउंट या छूट कहते हैं। छूट बराबर होता है, छूट जिसे हम बट्टा कहते हैं, बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या है? किसी भी वस्तु का एक निर्धारित मूल्य होता है, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। विक्रय मूल्य समझने से पूर्व आपको क्रय मूल्य भी समझना आवश्यक है। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जैसे कोई किताब हम खरीदने गए हैं दुकान में, कोई भी किताब हो और उस किताब का मूल्य होगा 50 रुपये और हम कहते हैं सामने वाले दुकानदार को कि 50 रुपये में हमको कुछ छूट दो, तो सामने वाला दुकानदार हमको ये कहता है कि आपको इस पुस्तक पर 10% की छूट मिलेगी। पर ये तो परसेंट में है ना, रुपए के रूप में तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसका जो छूट है उसको तो पहले ये पता लगाएंगे कि छूट हमको कितने रुपए की मिल रही है। तब 50 रुपये का 10% कितना रुपया होगा ये पहले निकालना होगा। तो 50 रुपये का अर्थ गुणा, मैंने आपको पहले भी बताया था, गुणा 10% मतलब 10/100। और ये बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत हटाने के लिए आपको हमेशा 100 का भाग देना है। अब ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 रुपये। जो 10% की छूट बोल रहा है इसका मतलब है कि 50 रुपये में आपको कितने रुपए की छूट मिल रही है? 5 रुपये की छूट मिल रही है। तब इसका अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब दुकानदार आपको कितने रुपए में देगा ये यहाँ पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य ऋण छूट, जितने की छूट मिल रही है। अंकित मूल्य है 50 रुपये और छूट मिल रही है 5 रुपये की। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 45 रुपये की किताब हो जाएगी। तो किताब हमको अब दुकानदार कितने में देगा? 45 रुपये। इसी प्रकार से और भी बहुत से प्रश्न हैं, जैसे